नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ में हमारी स्पिरिचुअल होलिस्टिक दुनिया में। साथी जैसे कि पिछले एपिसोड में हम आपको बता रहे थे कि रेकी सीखने के बाद आप किसकी जगह कैसे-कैसे वर्क कर सकते हैं, किस प्रकार आपको फ़ायदा होते हैं। बीच-बीच में हमने आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भी दिए थे कि उस जो प्रॉब्लम होती है अगर आप रेकी करें तो कैसे उसकी समस्या दूर होती है। आज हम आपको बिल्कुल आखिरी का रेकी का जो सबसे बड़ा गुण है, जो एक टॉप सीक्रेट भी है वो बताने जा रहे हैं। तो साथियों वो है आपकी अंदर की मानसिक शांति और आपकी खुशी। जी हाँ साथियों, रेकी सीखने के बाद आपको कुछ और मिले ना मिले लेकिन आपको अपनी मानसिक शांति और अंदर की खुशी ज़रूर मिलती है। एक संतुष्टि ज़रूर मिलती है क्योंकि आपको कुदरत के सारे नियम पता लग जाते हैं। कुदरत आपको क्या बताना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है। जो हो सकता है आप अपनी भौतिक ज़िंदगी में उन्हें नहीं सीख पाए लेकिन रेकी सीखने के बाद हमारे देखने में आया है कि हमारे सैकड़ों स्टूडेंट जो हैं बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। वो हमें कई बार मिलते हैं तो बताते हैं कि मैम अगर हमने रेकी सीखी है तो इस उद्देश्य से सीखी थी कि हमारा ये काम होगा, बच्चों की प्रॉब्लम ठीक होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें अपना पर्सनल हुआ है। हम बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, हम बहुत शांत हो गए हैं और हमें कुदरत की जो भाषा समझ आनी शुरू हो चुकी है कि जो ईश्वर भगवान जो भी करता है, हमारे बहुत अच्छे के लिए करता है। हमें अंदर से एक मानसिक संतुष्टि मिलती जाती है। तो साथियों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने रेकी सीखी थी तब मैं भी बहुत डिस्टर्ब रहती थी, हर किसी रूप में घर की बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन रेकी सीखने के बाद धीरे-धीरे वो सारी चीज़ वही रही है, हर प्रॉब्लम भी वही रही है। धीरे-धीरे बहुत कम हुई है लेकिन उससे पहले मुझे मानसिक संतुष्टि मिल गई थी, शांति मिल गई थी और एक कुदरत की एक भाषा जो हमें कुदरत बता रही है वो समझ में आ गई थी। तो रेकी सीखने के बाद सबसे पहले आप अपने आप से जुड़ते हैं, कुदरत से जुड़ते हैं और अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं। कोई भी थेरेपी में जो है वो आप अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते लेकिन रेकी सीखने के बाद हम पहली डिग्री सिखाते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि आप पॉजिटिव हो जाइए और सबसे पहले अपने शरीर से प्यार करिए और अपने 24 अंगों को रोज़ हील करिए, उन्हें एनर्जी दीजिए जिससे आपके अंदर जो छुपी हुई जड़ से बीमारी है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पे रेकी सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है हर किसी को समझ में आना चाहिए कि रेकी हर काम करती है लेकिन सबसे पहले वो आपके अंदर की खुशी को ढूंढती है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा वृतांत सुना चाहूँगी। जब ईश्वर ने खुशी बनाई थी तो सबने पूछा था ईश्वर ये खुशी तो बहुत कीमती चीज़ है, आप इसको कहाँ छुपा के रखेंगे जो हर कोई इसे ना ले पाए। तो ईश्वर ने बहुत सोच समझ कर मैं इसको ऐसी जगह छुपा के रखूँगा जिससे ढूँढना बहुत मुश्किल होगा और जो बहुत इसमें जुटे रहेंगे इसको ढूँढने में उसे ही मिल पाएगी। तो सब लोगों ने सोचा शायद ईश्वर ने को समुद्र के अंदर छुपा दी है या आसमान में छुपा दी है या पाताल लोक की गहराई में छुपा दी है। वो लोग जब परेशान होके उन्हें जब खुशी नहीं मिली तो वो ईश्वर के पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि ईश्वर आपने खुशी कहाँ छुपाई है? तो ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो खुशी तो मैंने स्वयं इंसान के अंदर छुपा के रखी है। जो इंसान सच्ची लगन से मेरा ध्यान करते हुए, मेरे असूलों को पालन करते हुए इसमें आगे बढ़ेगा, ये खुशी उसे मिल जाएगी। तो साथियों रेकी वही एक माध्यम है आपको अपनी खुशी तलाशने का। तो आप रेकी सीखिए, रेकी में वर्क करिए, रेकी में विश्वास करिए और अपने साथ अपने-अपने परिवार का और अपने जितने प्रियजन हैं उनका भी भला करिए। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में रेकी के एक और एक्सपीरियंस के साथ बताने के लिए कि रेकी सीखने के बाद कैसे-कैसे लोगों ने अपनी घर की प्रॉब्लम को ठीक किया है। जब तक जुड़े रहिए हमारे नंबर 8860515348 पर अपनी किसी भी समस्या के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पे। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।